इसमें ये है कि आप ज्यादा जो है एंटीबायोटिक सोप्स और एंटीबायोटिक लोशंस यूज नहीं करेंगे। अच्छा, नॉर्मली प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर के एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ट्वाइस डेली यूज करने हैं आपने, उनको हल्का सा पायोडीन से या नॉर्मल वाटर से क्लीन करके उसके ऊपर आपने लगाना है। अच्छा, ठीक है। और अगर तो ज्यादा जल गए हैं, जैसे ये अगर 3 हफ्ते से ज्यादा लगता है जख्म क्लोज होने में, तो फिर ग्राफ्टिंग बड़ी जरूरी होती है। अच्छा। स्किन ग्राफ्टिंग जितनी जल्दी हम करेंगे, स्किन ग्राफ्टिंग स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी के थ्रू होती है, कहीं और से स्किन लेके हम स्प्लिट ग्राफ्टिंग कहते हैं। प्लास्टिक सर्जरी, जी बिल्कुल, बॉडी में से बॉडी में से ग्राफ्ट लेके, जी बिल्कुल, स्प्लिट ग्राफ्टिंग कहते हैं उसको। वो जितनी जल्दी ये इन्होंने करवाई, जैसे इन्होंने जितनी जल्दी ये करवाएंगे उतना कम चांसेस होते हैं स्कार डलने के चेहरे पे। अदरवाइज तो वो जगह जो है हाइपरट्रॉफिक स्कार में, जैसे लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया था कीलॉइड्स का, तो उसमें भी कन्वर्ट हो जाते हैं, वो चेहरे के ऊपर भी बहुत बुरे लगते हैं। और जैसे अगर कोई बर्न पेशेंट है तो उसको हम कहते हैं कि आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा रखें। विटामिन ए, सी और ई जो है वो हीलिंग प्रोसेस को बहुत प्रोवोक करता है स्किन के सेल्स को। इसीलिए अगर हाथ आपका किचन में हाथ भी जल जाए, कोई और चीज जल जाए, तो आपको ए, सी, ई जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, या आपने बी कॉम्प्लेक्सेस ये जरूर लेने हैं, उससे जल्दी हीलिंग होगी और डीपर बर्न नहीं होगा, जल्दी उसका हीलिंग प्रोसेस इंप्रूव होगा। अच्छा, ये मैं आपसे दोनों पूछूं, तेजाब का जलना और आग? जी जी, दोनों किसी भी सूरत में जैसे जलना है। जी बिल्कुल, किसी भी सूरत में। बर्न तो इंजरी तो आपकी स्किन पे हुई है ना, किसी भी सूरत में। उसके अलावा जो है एलोवेरा जेल मैंने आपको अभी बताया है। उसके अलावा जो है जब ज्यादा बर्न हो जाता है, उसकी हीलिंग को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ चीजें खाने के लिए हम मना करते हैं, जैसे शुगर्स हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर्स नहीं लेने हैं आपने। कैफीन तो नहीं खाते आप लोग अपनी गजा में? कैफीन और टोबैको जो लोग स्मोकिंग करते हैं, और चाय भी जो लोग पीते हैं, ज्यादा चाय का कितना इंटेक है आपकी गजा में? ज्यादा पीती है चाय? सुबह शाम, सुबह शाम। और आप कितनी चाय का कप पीती है? 3 से 4 दफा। तो उससे 4 कप, 3 से 4 दफा पूरे दिन में? ये तो ज्यादा पीती होंगी। जैसे इनकी मुस्कुराहट है मुझे बता रही है। ये तो माशाल्लाह हील कर चुकी है ना। जो लोग हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट की भी और सर्जन की कोशिश होती है कि हीलिंग प्रोसेस शॉर्टेस्ट हो जाए। जितना शॉर्ट होगा उतना स्कार के चांसेस कम होंगे, इसलिए कि स्कार को मैनेज करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और वो रिकरेंट होता रहता है उसी जगह पे। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए फिर हाइड्रोजेल शीट्स आती हैं, सिलिकॉन शीट्स आती हैं, वो आप लगाते हैं, उसको लगा के रखते हैं, दिन रात लगा के रखते हैं, तो उसमें से सिलिकॉन निकलता रहता है। जैसे इन्होंने भी अभी मुझे बताया कि ये सिलिकॉन शीट्स और सिलिकॉन ट्यूब्स इस्तेमाल करती रही हैं। अच्छा, तो इस तरह अवेलेबल है। तो जो जहाँ भी जला वैसा होता है आप वहाँ लगाते हैं सिलिकॉन शीट? उससे स्कार, जैसे इनके चेहरे पे इतनी स्कारिंग नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह यही है कि इन्होंने सिलिकॉन और जेल शीट्स जो हैं वो इम्प्रूव करती हैं आपके जो है सेलुलर स्ट्रक्चर को बाइंडिंग में उसकी ना। अच्छा, मुझे आप लोग बताइए कि जलना ज्यादा तकलीफ दे था या उसका ट्रीटमेंट ज्यादा तकलीफ दे? जलना भी तकलीफ देता है, ट्रीटमेंट भी तकलीफ दे, क्योंकि जब ठीक वो एक चीज अंदर से सही हो रही होती है या उसको बाहर निकालने, तो उसमें खारिश बेइंतहा होती है। और इसके ये खारिश के हवाले से ये कि जितना हाइड्रेट करके, जितना मॉइस्चराइज करके आप उस अपने बर्न को रखेंगे, खासतौर पे पोस्ट बर्न भी, वो इचिंग होनी शुरू हो जाती है, इसलिए कि आपका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है। उसको कम करने के लिए, उसको सूद करने के लिए विटामिन ई के जो मॉइस्चराइजर हैं वो बहुत, जितनी हाइड्रेशन होगी उतनी उसमें। ये चीज तकलीफ ज्यादा गर्मियों में होती है या सर्दियों में? आपको गर्मियों में पसीना आता है और गर्मी में आपका दिल उसको उसमें कोशिश करते हैं हम लोग के एंटी हिस्टामिन दें, एंटी एलर्जीज होती हैं, ताकि कम से कम इनको खारिश हो, मॉइस्चराइज करके रखें इवन गर्मियों में भी, ताकि जो है जितना मॉइस्चर होगा उतनी स्किन में टेंशन कम होगी। स्किन जब खिंचती है, टेंशन होती है, तो इचिंग फील होती है। मतलब इनको और भी तो टेंशन होती है ना लोगों के, बिल्कुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं। उस ट्रॉमा से निकालना पेशेंट को, उसका एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसका एक अलग काम होना चाहिए। और इर्द गिर्द के लोगों का, आपके रिश्तेदारों का, कि आप साइकोलॉजिकली कितना बैकअप करते हैं कि तुम बुरी नहीं लग रही हो, तुम ठीक हो जाओगी, और ये सब बातें बहुत काउंट करती हैं। अच्छा, पेशेंट्स की अपनी विल पावर, वो बहुत कितनी जरूरी, लोग तो मदद करें चले, लेकिन खुद अपनी विल पावर हमारे लोग कम कर देते हैं ना, तो उसके लिए जरूरी है कि जो आपके सिबलिंग्स हैं वो आपको मतलब एक उसमें रखें कि आप मतलब नॉर्मली हैं, प्यार है, ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, अब पेशेंट को कहते रहे आप ठीक हो जाएंगे और ये खाएं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं, फिश फूड्स हैं, उनका बड़ा रोल होता है। वो जितना खाएंगे उतनी हीलिंग पावर इंप्रूव होगी, उतनी स्कारिंग कम होगी। तो ये सब चीजें साथ वाले भी बताते रहे, डॉक्टर्स भी बताते रहे, और एक होप होती है जिसके ऊपर इंसान जो है फिर जल्दी रिकवर करता है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये, खुदा ना खास्ता कभी जिस तरह इनके साथ रास्ते में ऐसा हुआ कि इनके ऊपर तेजाब फेंक दिया, जरा आसपास के लोग होंगे उनको तो कोई अकल समझ होगी नहीं कि क्या इनके ऊपर फेंकना है या क्या
किस तरह इनको बचाना है, तौलिया डालें, लिहाफ डालें, पानी डालें, आप उन लोगों के अवेयरनेस के लिए पानी बताना चाहें कि पानी लाके फौरन डाल दिया जाए, ताकि जो भी बर्निंग कंटेंट है, आग तो पहले बुझाई जाती है कंबल से, उसके बाद जो बर्न हो गया है उसमें एकदम से उसका टेम्परेचर उस जगह का बहुत ज्यादा हाई हो जाता है उसको, और वो जो हाई टेम्परेचर है वो अंदर तक टिश्यूज को डैमेज करता चला जाता है। तो उसको बचाने के लिए पानी, नॉर्मल वाटर, किसी बर्फ की जरूरत नहीं है, वो बल्कि और डैमेज करेगी, किसी ठंडे पानी की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर जो बाल्टी जो पानी अवेलेबल है फौरन उस पेशेंट के ऊपर। घरेलू अगर चीजें करें तो आलू के छिलके, वो आलू के कतलियां कहते हैं, उसको लगाएं। वो निदा उस सूरत में होते हैं जब आपके स्कार्स में पिगमेंटेशन आ जाती है, वो हल्के फुल्के स्कार्स होते हैं ना, जैसे कट लग गया, हमारे निशान पड़ गया, वो काले रंग का हो गया, अच्छा ठीक है, उसमें आप आलू लगा सकते हैं। उसके अलावा पार्सले होता है, पार्सले धनिये की तरह का होता है, उसको आप फ्रीज करके आइस क्यूब्स बना लें तो उसमें क्लोरोफिल बहुत ज्यादा होता है, अच्छा। ग्रीन कलर ना, तो वो जो है स्कार को लाइट करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप पार्सले को लेकर मैश करके फ्रीज कर लें, मैश करके फ्रीज करें, ग्रीन क्यूब्स बन जाते हैं और वो स्कार्स पे लगाएं, तो ब्लैक स्कार्स पे, तो वो जो है उसको उसका कलर को लाइट करेगा। इसके अलावा फिर निदा वही वाली बात है कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो स्किन लाइटनिंग एजेंट्स बहुत सारे आ गए हैं कि आप वो लगाते रहे, वो डॉक्टर आपको लगाने को देगा तो लाइट हो जाएगा। अच्छा। एक और तरह का स्कार पड़ता है जिसमें कलर उड़ जाता है, मतलब आपकी स्किन लाइटर टोन की तरफ चली जाती है, जिसको हम हाइपोपिगमेंटेड स्कार कहते हैं। एक तो डार्क हो गया और एक लाइट हो गया। लाइट स्कार को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपसे पूछूंगी, एक कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, निदा सलीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। जी कहिए, क्या कहेंगे? हाँ निदा, ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी। एक्चुअली मेरी सिस्टर के ना चेहरे पे 8-10 टाँके आए शीशा लगने से। शीशा लगने से टाँके आए इनकी सिस्टर के चेहरे पर? अच्छा, आप प्लीज सवाल कीजिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी निशानात कैसे जाएंगे, कुछ क्रीम वगैरह देंगी? जी कितना अरसा हो गया उनको चोट लगे हुए इस तरह से? उनके टाँके खुले हुए हैं 10 to 15 डेज हो चुके हैं। ठीक है, एक तो ये है कि इसमें दो चीजें, एक तो सिलिकॉन जेल्स आपने अप्लाई करनी है, ट्यूब्स आती हैं और टेप्स आती हैं, वो आपने अप्लाई करके रखनी है ताकि उसमें जो है टेंशन क्रिएट ना हो, वो सख्त ना हो। उसके बाद लेजर सर्जरीज होती हैं जिसमें फ्रैक्शनल लेजर सर्जरी है जिसमें स्किन रीसर्फेस करते हैं, जो इसका उनके निशान बन गए उनको रीसर्फेस करके नीचे से। मतलब ये सर्जरी जो कह रही हैं आप रेजर से किस जगह पे होंगे? ये आप डर्मेटोलॉजिस्ट जो एस्थेटिकली डील करते हैं चीजों को, उनके पास जाएं, उनकी पता करें कि फ्रैक्शनल लेजर और CO2 लेजर्स होते हैं, वो जहां पे भी अवेलेबल होंगे उसकी रीसर्फेसिंग हो जाएगी और उसके बाद दोबारा हम उसको एज अ स्कार ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करते हैं, फिर वो लेवल पे आ जाता है। उसकी 3 to 4 सिटिंग्स होती हैं। ठीक है, कोई और तो सवाल नहीं करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको डॉक्टर शमाइला से बात करनी है एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, आपकी स्किन के हवाले से कोई भी डिफेक्ट मतलब कोई भी इफेक्ट आपको हुआ हो आग से या कोई और चीज भी आपने पूछनी है ड्राइनेस के हवाले से, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर जो हमें स्क्रीन पर ऑन एयर है। अच्छा, कुछ तुम लोग अपने हवाले से पूछना चाहोगे बात कि तुम्हें इचिंग होती है, कौन सी क्रीम लगाओ तो जरा ये लाइटर होती जाए चीज? कोई अपने हवाले से तुम्हें यास्मीन का कुछ सवाल यूज कर रही हूँ ना, मुझे तो हॉस्पिटल से मुशर्रफ मिसबा जो है उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल से मुझे क्रीम वगैरह जेल वगैरह हम यूज कर रहे हैं। 3 महीने का टाइम दिया उन्होंने, डॉक्टर ने इंडस में जो बैठती हैं उनका, आप 3 महीने तक अभी आप यूज करें, फिर उसके बाद फोरहेड की उन्होंने कहा है कि आपकी सर्जरी होगी। मतलब उस इन क्रीम्स को जेल्स को बड़ा लॉन्ग टर्म यूज करना पड़ता है कि ये नहीं है कि 1 महीना लगा दिया छोड़ दिया, सब नहीं, बहुत विलिंग पावर के साथ 3 to 6 months। और जो जेल शीट्स भी मैं बता रही हूँ वो भी 24 आवर्स तक आपको लगा के रखनी पड़ती हैं। अच्छा, ताकि उनका इफेक्ट होता रहे और वहाँ मतलब स्कार्स न बन पाए फेस के ऊपर। अच्छा देखिए, कॉलर फिर से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सारा, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, निदा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सारा, आप कहिए क्या कहना चाहेंगी? आपके साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है जैसा यास्मीन और तायरा के साथ हुआ? जी, मेरे चेहरे पे भी एसिड गिरा था। कैसे गिरा? किसी ने गिराया था। किसने गिराया था? किसने गिराया था? चोरी हुई थी हमारे घर। आपके घर चोरी हुई थी? जी। तो जो डाकू थे उन्होंने तेजाब फेंका था आपके? जी। क्यों फेंका था? क्या आप उनको जेवर या जो मांग रहे थे नहीं दे रही थी या क्या? वो हमारी उनसे कोई बातचीत चल रही थी ना, हाँ। इस सिलसिले में अभी मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ना, हाँ। तो वो मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ। तकरीबन 1 साल पहले करवाई थी कुछ। हाँ।
आपकी क्या क्या चेहरे पर फेंका, आंख और होंठ थी उसकी? गर्दन पे, कान पे और साइड पे, गाल पे। हाँ, गर्दन पर, कान पे और गाल पे। गाल पे, गाल पर। अच्छा, और आपको लगता है कि आपकी प्लास्टिक सर्जरी सही नहीं हुई? आपको अपना चेहरा शीशे में देखने में सही नहीं लगता? जी। और 1 साल हो गया आपको तेजाब जिन्होंने फेंका था? तेजाब जब फेंका था 7-8 साल हो गए तकरीबन। 7-8 साल हो गए और आपने प्लास्टिक सर्जरी 1 साल पहले कराई? एक ही दफा हुई है। और एक ही पहले भी 2-3 साल पहले भी करवाई थी। अच्छा, कितनी दफा करवा चुकी हैं आप अभी तक प्लास्टिक सर्जरी? 2 दफा। 2 दफा करवा चुकी हैं। अभी स्टिल सेशंस रहते होंगे? सेशंस आपके कितने रहते हैं अभी प्लास्टिक सर्जरी के? अभी मुझे एक डॉक्टर ने कहा था कि एक होना, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा, इसीलिए मैं दोबारा नहीं करवा रही। नहीं, करवाएं जरूर। हाँ। दोबारा करवाएं। उस स्किन की सेटिंग होती है उसके हिसाब से, तो वो एक सर्जरी में या 2 सर्जरीज में नहीं ठीक होता। देखिए इनकी 13 सर्जरीज हो चुकी हैं इन लोगों की। और देखिए 14 सर्जरी। हाँ प्लीज कहें। बिल्कुल। आप जो कोई भी है मेरी आवाज सुन रही है तो ये सुने कि आपकी अभी सर्जरीज काफी होनी है, मतलब 1-2 सर्जरी पे आप घबराएं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज क्लियर होती जाएगी और घबराने की बात नहीं है। 1-2 सर्जरी पे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपके चेहरे पे कोई भी फर्क आया है। और इस टाइम मेरी 14-15 सर्जरीज हो चुकी हैं, तो आप मुझे भी देख रही होंगी तो आप मुझे देख के नहीं कहेंगे कि मेरी इतनी सर्जरीज हो चुकी हैं। तो आपका अगर एक साइड है तो आप इतने परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ना, बड़े बड़े काम वो कर देता है। और इंशाल्लाह जिस दिन आपके दिल में उम्मीद बन गई कि मेरा ये काम होगा, और देखिएगा आपका वो काम हो जाएगा। और आप अपनी सेटिंग लेते रहे, परेशान मत हो, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। और आप डॉक्टर से मतलब कि पूरी बात क्लियर करके हर बात तसल्ली बख्श करें आप, और फिर आपको इंशाल्लाह देखिएगा। देखिए आप तायरा, आपको इतना मतलब वो खुद इस तकलीफ से गुजर चुकी हैं और वो आपको उम्मीद दिला रही हैं, और एक कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ गया है। आप भी अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस लेकर आए और प्लीज जिंदगी से दूर मत जाएं। अगर आप दूर जाएंगी आप तकलीफ में और ज्यादा मुब्तला होती जाएंगी। और एक और सजेशन है मेरा, इनके घबरा के लोग फौरन डॉक्टर चेंज करते हैं जी, तो वो जो है और ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हाँ। जिन डॉक्टर ने इनकी सर्जरी की है वो उनके फेस को बेहतर समझ रहा होगा, उसने हाँ। 2nd दफा बुलाया, वो जितनी बार बुलाए, आपको चाहे अपना चेहरा अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन वो उसके हिसाब से आपके उसके दिमाग में पूरा आपके चेहरे का एक मॉड्यूल है, तो उसके हिसाब से वो आपको ट्रीट करेगा। जो एंड रिजल्ट आएगा लास्ट सर्जरी के बाद वो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। मेरी ये दुआ है आपके लिए, आपका चेहरा जल्द अज जल्द ठीक हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं आ जाए जहां इस चेहरे को जलने से पहले था। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद।